रहती है। कितना खजाना ले लिया? बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा तो नहीं हुआ कि हजम ना कर सके? हो जाएगा, बोझ पे दब जाए। अभी बाबा की मुरली हम सुन रहे थे कि टीचर्स के लिए बोला जा रहा था कि टीचर्स को क्या क्या बनाना आता है? चित्र। तो क्या टीचर्स उन्हें समझेंगे कि जो सेंटर्स पर रहती हैं, समर्पित है, वही टीचर्स हैं, या हम सब टीचर्स हैं? हम सब टीचर्स हैं, है ना। कई बार बाबा मधुबन की बात करते हैं कि मैं मधुबन निवासियों को देख रहा हूँ, है ना। तो क्या मधुबन निवासी वही है जो मधुबन में रहते हैं? हम सभी मधुबन निवासी हैं। यहाँ तो केवल हम सेवा के लिए आए हैं। ऐसे बाबा का हर बच्चा, और ये बड़ी अनोखी बात है। और दुनिया के हम अंदर देखते हैं कि बड़ी डिग्री लेने के बाद, उसमें भी पेपर्स देने के बाद ही उनको मास्टर की डिग्री मिलती है। और वो भी जरूरी नहीं है ना, वो भी जरूरी नहीं है। और यहाँ एक दिन का बच्चा टीचर बन जाता है। कैसे बन जाता है? यहाँ सुनता है और जाके दूसरों को सुनाना चालू कर देता है। तो किसी तरह का पेपर देना पड़ा टीचर बनने के लिए? कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना, और टीचर बन गए। तो कितना सहज और सरल तरीके से बाबा हम बच्चों को वो सारी पदवी दे देते हैं जिसके लिए दुनिया में लोग सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत दूर की बात होती है, लेकिन सोच भी नहीं सकते। तो बाबा की मुरली हम सबके लिए दर्पण है। अब बाबा की मुरली के अनुसार हम कितना चल रहे हैं, कितना नहीं चल रहे हैं, कई बार हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते हैं फिर क्या रखो? चार्ट रखो, है ना। और चार्ट में अक्सर करके मैं तो अपने अनुभव से बताती हूँ, 99% बाबा के बच्चे चार्ट नहीं भरते हैं। 99%। हाँ, केवल 1% ही है बाबा के बच्चे जो चार्ट भरते हैं कंटिन्यू, है ना। ऐसे कभी कभी लहर से तो आती है, वो लहर आई, थोड़े दिन चार्ट भरा और फिर वैसे के वैसे हो गए, है ना। तो क्या कहेंगे? 1% ही कहेंगे ना। तो उसमें से हम भी है ना। बीच बीच में माया ऐसा अलबेला कर देती है, कहते हैं बाबा को सुना तो दिया। तो ये क्या है? यही माया है ना। नाम अलबेलापन है, लेकिन यही माया का बहुत मीठा रूप है। और इस मीठे रूप के अंदर सभी चपेट में आते हैं, है ना। कई बार मन में ऐसा लाती है माया, बाबा को क्या बताना, बाबा तो देख ही रहा है ना हमें। बस सवेरे से लेके हम किससे क्या बात कर रहे हैं, हमारा किसके साथ कैसा व्यवहार है, उससे तो कुछ छिप ही नहीं सकता ना। तो फिर लिख के भी क्या करे? तो फिर लिखने के लिए क्या कहता है बाबा? क्यों कहता है लिखने के लिए? इसलिए कहता है बाबा तो देख रहा है, लेकिन हम भी अपने आप को देखें तो हमें पता कैसे चलेगा? जब स्पेशल बैठ के हम चेक करेंगे, तब पता चलेगा कि क्या हम सचमुच बाबा की जो श्रीमती हैं उसके अंदर कितना अपने आप को चला पा रहे हैं। तो ज्यादा पॉइंट तो नहीं निकाली, केवल 41 पॉइंट निकाली है बाबा की मुरलियों में से, ठीक है। जो हमें एक भक्ति मार्ग में भी बताया गया है कि जितना कायदा उतना फायदा, है ना। और एक नियम के ऊपर भी, अगर कोई भी चीज आप नियम से करते हैं तो उसका फायदा होता है। ना केवल भक्ति मार्ग की बात है, लेकिन अगर साइंस की बात को लेके हम चले तो साइंस भी हमें यही सिखाती है कि किसी भी चीज की अगर खोज करनी है तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए कुछ समय देना पड़ता है, कंटिन्यू उसमें हमें लगा रहना पड़ता है, तब जाके हमें वो हासिल होता है जो भी चीज की हम खोज कर रहे होते हैं, है ना। अगर मेडिकल की बात हम करते हैं तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं? अगर आपको ठीक होना है तो क्या करो? नियम से दवाई खाइए और टाइम पर दवाई खाइए, है ना। तो हर चीज का टाइम अगर सेट है और उस अनुसार हम चलते हैं तो मंजिल हमें ना मिले ये हो ही नहीं सकता।
डिग्री भी हम लेते हैं तो भी टाइम पर, अगर हमें कोई सवारी पकड़नी है तो भी टाइम पर ही, अगर टाइम से नहीं जाएंगे तो निकल जाएंगे। ऐसे संपूर्णता की मंजिल हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम के अंदर बांधना पड़ेगा, है ना। तो कुछ एक बातें हैं आप सब जानते हैं, केवल रिवाइज किया जा रहा है। अब में से कोई ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जिसे ये ना पता हो कि ये श्रीमत है और ये नहीं है, ये तो केवल एक दूसरे को हम याद दिलाते हैं, है ना। तो क्या चेक करना है हमें, ये 40 दिन का चार्ट दिया जा रहा है, 40 दिन का बड़ा महत्व है, ठीक है। और भक्ति मार्ग में आपने सुना होगा जिसने 40 दिन पूरे कर लिए होते हैं, बताते हैं एक बार कि एक व्यक्ति था, उसको मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं पूजा पाठ तो रोज करता हूँ लेकिन कभी आगे कभी पीछे से टाइम हो जाता है, शायद इसीलिए मुझे भगवान नहीं मिल रहा है। भगवान का तो अपना कोई टाइम होगा ना मिलने का, और मैं इसलिए मिल नहीं पा रहा क्योंकि हो सकता है कि जो टाइम भगवान का था उस समय मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। तो उसको किसी ने कहा कि बिल्कुल ठीक आया आपके मन में, तो आप एक नियम बना लो 40 दिन तक का, और आप अगर इस नियम को पार कर गए तो समझ लो कि भगवान आपको मिल जाएगा, और भगवान मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। तो उसने कहा ठीक है, अब तो मैं भगवान को पाके ही रहूंगा। उसने ये नियम चालू किया। पड़ोसी था, उसको ये बात पता चली, अच्छा अब तक तो भगत बन रहा था, अब ये भगवान को पाने चलता है ना। भगत मतलब चले गए मंदिर में, माथा टेक दिया और वापस आ गए, लेकिन भगवान से तो मुलाकात नहीं होती ना। तो पड़ोसी ने जब ये देखा तो उसने भी एक नियम बना लिया कि मैं देखता हूँ ये भगवान से कैसे मिलेगा, ठीक है। तो वो दिया जला के आता था एक पेड़ के नीचे, सवेरे 4 बजे का टाइम था। दूसरा व्यक्ति जो था पड़ोसी, वो उसका दिया बुझा कर आता था। उसने अपना नियम ठाना कि मैं भी देखता हूँ ये कैसे 40 दिन तक जाता है। अब जैसे 40 दिन के नजदीक पहुंच रहा था, 35 दिन से ऊपर हो गए थे, तो एक दिन बहुत तकड़ा करके आंधी तूफान आ गया। इतना भयंकर आया, इतना भयंकर आया कि वो बेचारा दिया जलाने पहुंच ना सका, और जो दिया बुझाने वाला था वो पहुंच गया। वो देखता रहा, अरे आज तो कोई दिया जलाने आया ही नहीं। तो देखा थोड़ी देर में वहां भगवान प्रकट हो गए। भगवान जी किस रूप में प्रकट होंगे, जैसे जिसकी आस्था है ना। तो भोलेनाथ जी प्रकट हो गए और कहा बच्चा मांगो जो तुम्हें मांगना है। अब क्या मांगे, उसके मन में संकल्प आया, भक्ति तो किसी और ने करी है, मैंने तो खंडित करी है, मैं क्या मांगू भगवान से, है ना। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। भगवान जी ने कहा नहीं, तुम टाइम पर यहाँ आए हो, भावना तुम्हारी कैसी भी रही लेकिन मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। मिलना किसी और को था लेकिन टाइम तुम्हारा सामने आ गया, तो जो तुम्हें मांगना है वो मांगो। अब उसके अंदर भरी हुई क्या थी, पहले से घृणा भरी हुई थी, है ना। क्योंकि घृणा के भाव से तो दिया बुझाने जा रहा था वो, कि इसकी भक्ति सफल हो न सके। तो उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ मांगने वाला था। उससे पहले भगवान ने कहा कि एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी, कि जितना मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे डबल दूंगा, ठीक है। अब सोच ही रहा था क्या मांगो। अब ईर्ष्या तो उसके अंदर पहले से भरी हुई थी, है ना। और अच्छा मतलब ठीक है, भक्ति उसने की, भगवान जी मेरे सामने आए तो मुझे मिलना चाहिए ना। और भगवान जी क्या कह रहे हैं, जितना तुम्हें दूंगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। तो उसने कहा ठीक है प्रभु, आप ऐसा ही करना। तो कहा प्रभु ने मांगो क्या वरदान मांगना है। तो कहा प्रभु आप एक काम करो, आप ना मेरी एक आंख फोड़ दो। तो पड़ोसी की क्या होगी, तो बेचारा खत्म। भगवान जी ने कहा तथास्तु। अब दूसरा वरदान कहा, 3 वरदान होते हैं ना, कहा दूसरा वरदान मांगो। कहा ऐसा करो प्रभु आप मेरे टांग तोड़ दो। तो कहा तथास्तु, टूट गई
पड़ोसी बेचारा दोनों पैरों से बेकार हो गया। अब तीसरा वरदान जैसे मांगा, क्या वरदान मांगा कि प्रभु मेरे घर के आगे गड्ढा खोद दो। अब गड्ढा किस लिए खुदवाया जा रहा था? हाँ, क्योंकि वो एक तो अंधा हो गया, चल नहीं सकता बेचारा, कहीं जाएगा तो सीधा गड्ढे में जाएगा, उसकी तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी, है ना। तो भगवान ने दिया होगा तीसरा वरदान, दिया होगा? दिया ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि क्या देना है और क्या नहीं देना। जैसे एक माँ को पता है कि खिलौने के रूप में बच्चे को कुछ कुछ देती है, लेकिन जहाँ देखती है कि नुकसान कारक चीज है ना, अब एक लिमिट से बाहर पहुंच रही है बात, तो वहां माँ अपने बच्चे को रोक देती है। तो ऐसे उसको भी तीसरे वरदान से रोक दिया गया, है ना। तो देखिए, ऐसे नियम के ऊपर बहुत सारी कई प्रैक्टिकल कहानियां ऐसी हैं कि आपको आश्चर्य लगेगा। इसीलिए नियम बहुत जरूरी है। तो सवेरे उठते ही हमें क्या करना है? सवेरे 2 बजे से 4:45 के बीच का जो टाइम है अमृत वेले का, उसमें हमें कम से कम 1 घंटा योग करना है। कई 10 मिनट करते हैं, कई 20 मिनट करते हैं, कई बिस्तर पे करते करते फिर पीछे को लुढ़क जाते हैं, है ना। आजकल तो रजाई में कर लेते हैं, है ना। बाबा के कमरे तक लगता है वहां ठंड है, बाबा को ही तो याद करना है। तो बाबा ने कहा सहज राजी होगी तो रजाई में कर लो, बाबा ने ठंड में मरने को थोड़ी कहा। अब ये सारे संकल्प कौन लाती है? ये माया का काम है ना। जबकि पता चला कि हमारे घर में बाबा का कमरा है, हम कर सकते हैं, कहीं दूर तो हमें जाना नहीं है। तो कम से कम 1 घंटा, ये बिस्तर पे तो नहीं होगा, बिस्तर पे तो माया सुला देगी, है ना। अगर बाबा का कमरा भी नहीं है तो थोड़ा सा अगर बिस्तर से उठ करके किसी कुर्सी पर बैठ जाए, है ना, और या नीचे कोई ऐसा स्थान बना ले, आसन जैसे भक्ति मार्ग में बना लेते हैं, उस पर बैठ कर किया जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें नंबर मिलेंगे आपको। शिवरात्रि पर बड़ा धमाके का प्रोग्राम होने वाला है, ड्रामानुसार जो भी बाबा कराएंगे उसमें सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 इनाम है। ठीक है, कोई भी इस इनाम को जीत सकता है, और अगर सारे फर्स्ट आए तो सबको इनाम मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं केवल 3 लोगों को ही मिलेगा। 70% से ऊपर के जिसके भी नंबर होंगे सबको इनाम मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए हर कोई कोशिश करे। तो 1 घंटे का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा, मुरली सवेरे 8 बजे से पहले पहले सुनो या पढ़ो, कुछ भी, है ना। पाठशाला पास में सेंटर नहीं है तो घर में आप अकेले कहीं गांव में रहते हैं तो आप टीवी के माध्यम से मुरली के पढ़ना जानते हैं तो खुद पढ़े 8 बजे से पहले पहले। ठीक है, तीसरा, बाप दादा को रोज भोग स्वीकार कराना है। इनमें सब में 1-1 नंबर मिलेंगे। कई भोग तो लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? जब सामने थाली आई, बाबा आ जाओ, समझते हैं भोग लग गया। विधि पूर्वक भोग लगाना किसे कहते हैं? जानती है माताएं, है ना। माताएं तो लगा लेती हैं, भाई नहीं लगा पाते, है ना। अलग से बर्तन होने चाहिए बाबा के भोग के। हाथ खड़ा करें जिनके घर में अलग से बर्तन है बाबा के। बहुत कम है। अच्छा, आपके पास नहीं है? अच्छा, अभी चाट शुरू नहीं करा आपने? अच्छा, दूध में, बाकी चीज नहीं खिलाते बाबा को? सब चीज खिलानी है, जो भी हम खाते हैं वो सब कुछ बाबा को खिलाना है। बाबा दूध ज्यादा पीता है। हाँ, ठीक है, डाइटिंग पर बाबा। ठीक है, तो भोग लगाना, इसमें भी नंबर है। अच्छा, चौथा, मनसा सेवा कितनी देर करें? कम से कम 1 घंटा मनसा सेवा करनी है। अपने लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन विश्व शांति के लिए हम कितना समय निकालते हैं? तो 1 घंटा। हाँ, ये योग से अलग है। वाचा सेवा, वाचा सेवा में मतलब किसी नई आत्मा को ज्ञान दिया, इसमें भी नंबर। अगर आपने एक आत्मा को नहीं, जिसको पता नहीं है, उसको संदेश दिया तो 1 आत्मा पे 1 नंबर, 2 आत्मा पे 2 नंबर, 4 आत्माओं पे 4 नंबर। जितने भी आत्माओं को आप संदेश दोगे। सूरजमुखी माता जी आजकल क्या करती हैं?
सैर पहले भी करती थी, बीच में रुक गई थी, अब फिर करने लगी। तो जितनी भी उसको रास्ते में मिलती है सबको, कभी कभी 18 आत्माओं को ज्ञान देती है। मैं कहा तुम तो सारे नंबर ले लोगे। 18 आत्माओं को एक दिन में संदेश देना, नई आत्माओं को, कितनी बड़ी बात है। तो ज्यादा तो बेचारी सुना नहीं पाती, लेकिन जितना है उतना करके उसको सेंटर का पता दे देती है। दैनिक जागरण का वो उनको नजदीक पड़ता है, तो वहां का वो पता दे देती है कि वहां हमारा बड़ा सेंटर है, आप जाइए। और थोड़ा टीवी का बता देती है, टीवी में सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे शांति मिली बहन जी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको भी मिलेगी। तो लोग चाहते हैं सभी शांति मिले। तो ज्यादा कोर्स कराने वाली बात नहीं है, केवल संदेश देने वाली बात है। आगे उस आत्मा का भाग्य है, ठीक है। और धन की सेवा की 3 तरह की सेवा बताते हैं ना बाबा, तन मन धन, ठीक है। अब धन में कितना हम लगाते हैं, कोई बंधन तो बाबा ने नहीं लगाया ना किसी भी तरह का। तो अगर धन की सेवा हमने की है तो राइट लगा दे, नहीं तो कट्टम। कोई बंधन नहीं इन पॉइंटों के ऊपर, करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। डेली किया, हाँ, चाहे 1 रुपया निकाले, हाँ डिब्बा बना लो। अच्छा, अब कई माताएं क्या करती हैं, रुपए तो बेचारी कमाती नहीं है, अब रुपया कहाँ से लाए, है ना। 1-1 रुपए के लिए भी दूसरे का हाथ दवाई लानी, ये करना वो करना बेचारी, है ना। तो क्या करे फिर, तो क्या कर सकती है। 1 रुपए की चीनी कितनी आती है, 1 रुपए का गेहूं कितना आता है, 1 चम्मच तो आता होगा, है ना। देने के नहीं, लेकिन एक मान के चलो आप, है ना, बांट लो आप उसको। 1 चम्मच चीनी तो आती होगी ना, तो 1 चम्मच चीनी निकाल दो, ठीक है। कोटे में भाई जी कह रहे कितना, 2 रुपए किलो आ रहा है गेहूं। अच्छा, चलो कोटे में से निकाल दो, ठीक है। करना ना करना आपका एक रास्ता बताया जा रहा है आपको, आसान तरीका, ठीक है। अच्छा, तन की सेवा कितनी देर की, तन की सेवा में क्या आता है, अगर पाठशाला नजदीक है, सेंटर है, तो वहां जाके हम बाबा के कमरे की विशेष सफाई का ध्यान दें। और पाठशाला सेंटर नजदीक नहीं है तो क्या करें फिर, तो कुछ ना कुछ ऐसी सेवा निकालें हम कि जो हमारी तन उस सेवा में लग जाए, है ना। हम फलावता भी बोल रहे थे लेकिन याद नहीं रहा, अब याद दिलाना बाद में। एक फूल बनता है पन्नी का, जो आपके घर में वेस्टेज पन्नी होती है, आप उसका फूल बना सकते हैं। जब वो फूल इकट्ठे हो जाए, वो फिर बाबा के घर में, जहां भी आपको नजदीक पड़ता है बाबा का घर, वहां डेकोरेशन में वो काम आए फूल, पाठशाला हो या सेंटर हो, ठीक है। तो आपका तन लग गया, उसमें धन खर्च नहीं होगा आपका। जो सब्जी वाली पन्नियां आती है ना घरों में, फल फूल आते हैं जिनमें, इन पन्नियों के फूल बनते हैं बहुत अच्छे। कैसे, वो अगर आप सीखना चाहेंगे तो सिखा देंगे, ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल कितने की है, कितने होता है ट्रैफिक कंट्रोल, 5। अच्छा, कितने होते हैं भाई जी, 5 ही। कौन कौन से करते हो, अच्छा, हाँ, क्योंकि हर जगह बाबा जुड़ा हुआ है, खाली अगर योग के लिए करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सारों को जोड़ दिया गया है। महीने में 1 बार सेंटर पर भोग लगाया, सेंटर हो या हमारे पास पाठशाला हो, जो भी नजदीक पड़ता है ना, तो भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग के बहुत सारे फायदे सुनते रहते हैं, है ना। मोटे रूप से भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि भोग लगाने से हमारी भोगना खत्म होती है। जो कर्म भोग है ना हमारे पिछले जन्मों के, वे खत्म होते हैं। क्यों खत्म होते हैं, जितने लोगों को वो भोग खाने को मिलेगा, किसकी याद आएगी, बाबा की। तो बाबा की याद क्या करती है, हमारे क्या करती है, विकर्म विनाश करती है ना। तो जितनों को बाबा की याद आई तो सबका पुण्य किसको मिला, मुझे मिल गया, है ना। इसीलिए बीच बीच में भोग लगाते रहना चाहिए बिना कहे। ऐसे नहीं कि कोई याद दिलाए तभी, अपने आप भी हमें बीच बीच में भोग लगाते रहना चाहिए, है ना, यथाशक्ति। ऐसे नहीं है कि बहुत बढ़िया आपको खीर बनानी है, हलवा बनाना है, नहीं, मीठे चावल का भी आप भोग लगा सकते हैं, आप कसार का भी भोग लगा सकते हैं, है ना।
हाँ वो तो अलग है। हाँ उसे लगाते रहिए। हाँ वो पॉइंट में आएगा। ठीक है। अच्छा, सेंटर पर या पाठशाला में जाकर के मुरली या योग लगाया? कई सोचते हैं कि अब घर में कर लेंगे, ठंड हो रही है ना, तो 4 कदम रखना भी मुश्किल समझते हैं। समझो हम इस इधर है और पाठशाला गांव के पड़ली तरफ है, लास्ट में जाके, तो समझते हैं क्या जावे, 8 दिन में एक ही बार चले जाएंगे। उसके भी नंबर है। जितने हम कदम रखे बाबा के घर तक पहुंचते हैं बाबा की याद में, तो वो एक कदम कितना बन जाता है? पदम। तो कदम में जो पदम भक्ति मार्ग के अंदर बताए गए हैं वो ये ही है, कोई और नहीं है ना। ज्यादातर क्या शिकायत मिलती है, तो घर में पढ़ लेते हैं ना। बहन जी बताए क्या कहा बाबा ने? बहन जी कोई पॉइंट सुनाने लगते हैं जैसे बहन जी ने पढ़ी ही ना हो मुरली, है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना है। घर के नंबर अलग है, ये बाबा के रजिस्टर में चढ़ते ऑटोमेटिक है। अच्छा, तीसरी बात है, किसी तरह का अशुद्ध भोजन जिसमें कि न केवल लहसुन प्याज है बल्कि बाहर की चीज भी है। जब पतित आत्मा के हाथ का नहीं खा सकते हम, तो फिर बाहर की बिस्किट, नमकीन आदि आदि चीजें कैसे खा? नहीं हो, ये टाइम का लगाएगा 8 से 9 के बीच का। रात का नहीं लगेगा उसमें, 8 से 9 के बीच का लगेगा। वो कंटिन्यू कर ले, है ना, तो वो भी चलेगा। भाई रोज आपको संभव नहीं है, ठीक है, तो वो फोन में गिनती में नहीं आता ना। हाँ, रात को सवेरे 8 से, हाँ दिन में तो है मोनिया। 9 बजे के बीच का है ये समय, ये टाइम काउंटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, 5 स्वरूपों का अनुभव अभ्यास कितनी बार किया? ठीक है, तो ये कम से कम 5 बार हमें करना है। 5 स्वरूपों का अनुभव। 5 स्वरूप कौन से? अब हम कौन है? ब्राह्मण। फिर क्या बनेंगे? फरिश्ता। फिर क्या बनेंगे? डायरेक्ट देवता बनेंगे, बीज रूप में जाएंगे ना, बीज रूप में जाएंगे ना, परम धाम में जाएंगे, फिर देवता और फिर पूज्य स्वरूप। ये 5 स्वरूप है, ठीक है। तो ये दिन में 5 बार अनुभव करने हैं। हमने किसी का मजाक तो नहीं उड़ाया जो किसी का दिल दुखा हो। कई हंसते हैं ना आपस में, है ना, और कईयों को बुरी लग जाती है बात, तो क्या कहते हैं हम अपना पीछे छुड़ाने के लिए? हमने मजाक ही तो करी थी, आपको इतना बुरा लग गया है। कई तो रोने भी लगते हैं, है ना। अब उसके आंसुओं का बदला तो हमें देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी मजाक भी बाबा ने हमें छुट्टी नहीं दी। कई बार बाबा ने कहा ना, फैमिलियरिटी मुझे पसंद नहीं है, बाबा को हंसी मजाक पसंद नहीं है ना। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। बाबा ने करी है, लेकिन फिर बाबा ने, हमारा दिल तो नहीं दुखा ना। बाबा ने करी है ना, हमारा दिल नहीं दुखा कि भाई मैं तो पति तन में आता हूँ, है ना, और तुम तो मुझे स्वर्ग में बुलाते नहीं हो, मेरी किस्मत में कहाँ, है ना। इस तरह के कुछ बाबा ने बोला था। फिर बाबा ने कहा मैं तो हंसी कुड़ी में कह रहा हूँ, है ना। तो उससे हमारा दिल तो नहीं दुखा ना, लेकिन बात ऐसे कहे कि किसी का दिल ना दुखे। हंसने के लिए मना नहीं है, खुश रहो, है ना। सच्चाई भी कह दी, याद भी नहीं करता, है ना। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा इस बच्चे ध्यान देना है। अच्छा, 20वीं पॉइंट है, ऐसा कुछ जाए बाबा से प्यार हमारा कम ना हो जाए कि बाबा उनकी तो सुनता है, हमारी नहीं सुनता। अब यहाँ उस समय हम चेक कर ले थोड़ी देर के लिए कि शायद वो बाबा की ज्यादा सुनते होंगे और मैं कम सुनती होंगी। तो जितनी उसकी सुनेंगे उतना ही तो लौकिक में भी होता है ना, जितना किसी को आप मान दोगे उतना मिलेगा। तो ऐसे बाबा को भी जितना हम हर काम में आगे रखेंगे, हर बात में पूछेंगे बाबा की, हर बात में हाँ जी बाबा, जी बाबा, तो बाबा भी हमारी हर बात में, फिर बाबा कहता है ना,
कि प्रेम की रस्सी में आप मुझे बांध लो, है ना। इसका मतलब मेरे प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है ना, जो काम पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, 41वीं पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, सामने वाले के क्रोध करने पर हमारी स्थिति कैसी रही। कई कहते हैं वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब सामने वाला गुस्सा करे ना फिर मुझे बर्दाश्त होता है ना, ऐसा, है ना। तो सामने वाला करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, तो भी हमें गुस्सा ना आए, ये हमें चेक करना है। तो वो कितने परसेंटेज हो रहा। एक तो अंदर ही अंदर गुस्सा आया, एक है बाहर से भी, उसने बोला मैंने 4 सुना दी उसको, तो कितने बढ़िया नंबर ले लिए, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर आप भी गए अंदर, तुरंत याद कर ले कि ये मेरे इस समय क्या लेने आई है माया, परीक्षा लेने के लिए आई है और मुझे पास होना है, ठीक है। दुनिया में भी कहते हैं एक चुप 100 को हराए, है ना। तो कितनी देर सामने वाली आत्मा क्रोध करेगी, एक लिमिट होती है ना। तो हमारा असली स्वरूप जो है वो शांति है। जैसे पानी का स्वरूप क्या है, शीतल। आप कितना भी उसको गर्म करो, कितना भी उसको खदका दो, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर ठंडा हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसे करना नहीं पड़ता, गर्म करना पड़ता है, ठंडा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो ऐसे मेरा असली स्वरूप क्या, रोज बाबा हमें आंख खुलते ही याद दिलाते हैं, है ना। हम खुद बाबा को कहते हैं बाबा ओम शांति। तो ओम कौन है, मैं आत्मा ही तो हूँ, और शांति मेरा स्वधर्म है। तो फिर मैं अशांत क्यों हूँ, है ना। तो ये इस तरह क्या था, ये 41 पॉइंटें हैं 40 दिन के लिए, और ये 40 स्वयमान है हमारे पास। इनको हर रोज 108 बार हमें कम से कम